बाद में जब फिल्में ओवर बजट होती चली गई, जो इनका नियम है ब्लैकमेल करना, अच्छा फिल्म नहीं पूरा होगा, नहीं तो परिस्थितियां ऐसी कर दी इस व्यक्ति ने कि मैं बता नहीं सकता। जब फिल्म फंसी और जब फिल्म ओवर बजट हुई, आपको मैं बता दूं सर कि मेरी जमीनें तक बिकी। पहले मुझे ट्रैप किया गया, मुझे एज एन एक्टर पहले मुझे उसमें कास्ट किया गया। जब वो फिल्म फंसी तो फिर मुझे जोड़ा गया उस फिल्म में कि आप एज एन लीड एक्टर आप हैं, आप अगर संभाल सकते हैं तो उसको संभालिए। मैं भी ट्रैप हो गया, फिल्म में फंस गई। शशांक में भी यही हाल हुआ, इन्हें कहा कि इतना लगाओगे तो इतना दूंगा। अब नया आदमी जो प्रोड्यूसर बन रहा है इंडस्ट्री में, वो तो बेचने की जिम्मा ले नहीं सकता, वो तो पुराना कितने है रुपए नहीं है। लगवा दिए आपके? अगर मैं इसको समझना चाहूँ, कितना रुपए लगवाए आपसे? मेरे काशी टू कश्मीर में 1.25 करोड़ बर्बाद हुए हैं और शशांक फिल्म में 1.25 करोड़? 50 लाख रुपए बर्बाद हुए, जिसकी लिखित तथ्य मेरे पास है। अच्छा, हम एक्टर्स कुछ भी नहीं है इनकी एक्टिंग के सामने। ये आपके सामने ऐसा एक्टिंग करेगा, रोना इनकी आंखों में आंसू ऐसे आता है चुटकियों में, इतना रोएगा और बनाएगा। विप्पा से इसको ब्लैकलिस्ट किया गया, उसके बाद अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स हमें पैसे नहीं देते हैं। भाई आप फिल्म को ओवर आप बजट ये कह रहे करते हैं कि हो। ये सनोज मिश्रा ब्लैकलिस्टेड हैं? बिल्कुल, विप्पा से ब्लैकलिस्टेड है। अभी इंपा में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, पूछिए क्यों ब्लैकलिस्टेड है। भाई वसीम हम ही रिजवी जी ने चमचों एक ने। और बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि सीतापुर में मेरी फिल्म, चूंकि सीतापुर फिल्म से भी आप जुड़े रहे हैं मेरे ख्याल से, तो सीतापुर में उन्होंने कहा कि एक शूटिंग चल रही थी, वहां पर सेट पर शराब पी करके ये सनोज मिश्रा आ गए और बहुत शराब पीते हैं और लड़कियों वाला शौक। ये दो दो चीजें उन्होंने इनके बारे में बताई। बात ये थी, और जो वसीम रिजवी ने जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। शाम के 6 होते ही इनकी बियर और दारू शुरू हो जाती थी। आप ये सच्चा कह रहे हैं मुद्दा। कि नाम सुनते ही डिस्ट्रीब्यूटर फिल्में लेने से इनकार करते हैं सनोज मिश्रा की, ये बिल्कुल, स्थिति है? काशी टू कश्मीर आज तक नहीं बिक पाई। हम तो नए थे जब ये अपना फी लेके लूट के भाग गया जिम्मेदारियों पे, तो हम तो टोकरी पे लेके अपनी फिल्मों को कई जगह मार्केट में कितने साल से घूम रहे, किसी ने नहीं खरीदा। क्यों? अच्छा सनोज मिश्रा है, अरे उसने तो डायरेक्शन का डी नहीं आता है, तो बस हमें ऐसे में बर्बाद इन कर दिया। हालातों में जो आप मुझे बता रहे हैं, इन हालातों में मोनालिसा को लेकर के जिस तरह से ये एक बंजारन लड़की है, फूल बेचने, माला बेचने वाली लड़की, और उसको लेके जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं। इनको एक मुद्दा होना चाहिए। शशांक जो सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी से प्रेरित था, मैं क्यों उस पर जुड़ा? क्योंकि हमारी धरती पूर्णिया के वो थे। आप तो इस बिहार के हैं, नाते हाँ। मैंने उस फिल्म को, जी हाँ, इस नाते मैंने उस फिल्म को संभाला कि चलो उस फिल्म के साथ कुछ न्याय होगा। ब्लैकमेल कर करके नहीं, ये आधी छोड़ देंगे, पहले मेरे पैसे दो, सारी चीज हमने हमने जमीन गिरवी रखे, अपने घर का सोना गिरवी रखा। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि आप ये बोलते हो कि प्रोड्यूसर्स आपको पैसा नहीं दिया, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के फिल्म ओवर बजट हो गए, प्रोड्यूसर्स रोड पे आ गया, उसकी फिल्म में रिलीज नहीं हुई। अगर रिलीज हुई तो आपने ज्यादा थिएटर के पैसे लेके 10 थिएटर में रिलीज किया, वो रोड पे आ गए, उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। और आप रोज प्लॉट खरीद रहे हो, आप रोज मकान बन रहे हो, आप बड़े बड़े ऑफिस मेंटेन कर रहे हो, आप 7 स्टार्स मेंटेन कर रहे हो, आप फ्लाइटें मेंटेन कर रहे हो, तो वो पैसा कहाँ से आया आपके पास? बताओ, कलाकार बहुत संवेदनशील होता है कि आप मोनालिसा के भविष्य को लेकर के भी चिंतित हैं? ये जो स्थितियां आप बता रहे हैं। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही बेईमानी है, वो किसी व्यक्तित्व को क्या, वो किसी को क्या निखारेगा? अरे मैं भी तो एक्टर बनने आया था, आपने मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद किए, लेकिन आपने पर्सनल द्वेष में आकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आप देखिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उनके पास पूरा उत्तर प्रदेश में वो एक्सपोज हो चुके हैं, कोई बचा नहीं। तो अब नए नए जगह को टारगेट करेंगे, नए पात्रों के माध्यम से एक नई लॉबी में घुसेंगे कि कोई उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। क्यों? आज उनके नाम पे 7 फिल्में हैं, लेकिन इन 7 फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को खंगाल के आप पैसा लगाएं उस व्यक्ति पर कि उन 7 प्रोड्यूसर्स का क्या हुआ। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट ने एक स्टोरी ब्रेक की है और ये स्टोरी है महाकुंभ की मोनालिसा को लेकर के। सवाल ये है कि क्या खतरे में है महाकुंभ की मोनालिसा? और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जो डायरेक्टर सनोज मिश्रा ये दावा कर रहे हैं कि मोनालिसा को लेकर वो फिल्म बनाने जा रहे हैं, उनके अपने अतीत को लेकर के, उनके अपने इतिहास को लेकर के बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं रवि सुधा चौधरी, जो कि बॉलीवुड के उभरते हुए कलाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं और सनोज मिश्रा के साथ काम कर चुके हैं, फिल्में बना चुके हैं। इसीलिए रवि सुधा चौधरी से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। रवि भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये, जब आपने पहली बार ये सुना और जाना कि सनोज मिश्रा ने फिल्म अनाउंस कर दी है महाकुंभ की मोनालिसा को लेकर के, तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए सनोज मिश्रा, मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं भी एक छोटे से शहर पूर्णिया बिहार से आता हूं, और मैं भी एक एक्टर बनने का सपना लेके बॉलीवुड में गया था। तो जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो वहां जो दिखती है वो ऊपर की चीजें दिखती है, अंदर की चीजें दिखती नहीं है।
मैं एक भोला भाला, एक रॉ सा आदमी था, जिस पर कि सनोज मिश्रा का माया जाल काम कर गया। एक्चुअली क्या है, जब मैं उनको नहीं समझता था तो उनकी बातें मुझे और लोगों की तरह ही बहुत इंस्पायर करती है। आज भी जब सोशल मीडिया में बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स या लोगों का मैं कमेंट देखता हूं, तो मैं अपने आप को उस जगह पाता हूं जहां मैं आज से 7 साल पहले था। और बड़ा ही मुझे हास्यास्पद लगती है ये चीजें, क्योंकि मैं भी बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था उस समय। वो 4-5 या 7-8 भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर थे। एक फिल्म गांधीगिरी उनकी आ चुकी थी। तो निश्चित रूप से कोई भी आउटसाइडर को थोड़ी ना पता होता कि इंडस्ट्री में इनसाइड क्या हो रहा है ना। मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया। अब मैं मुझे एक्टर बनना था, तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड मेरी अच्छी थी। तो मेरे पास ये शर्त रखी गई, क्योंकि मैं एक युवा एक्टर हूं, युवा एस्पायरिंग एक्टर था उस वक्त। तो मेरे पास ये शर्त रखी गई कि आपको एज ए प्रोड्यूसर जुड़ना होगा। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, मैं कर सकता हूं। तो मैं उसमें जुड़ा। जब चीजें होती गई, अच्छा, इनका सबसे बड़ा जो हथकंडा होता है, एक प्रोड्यूसर को दूसरे प्रोड्यूसर से तोड़ के रखो, यानी फूट डालो, शासन करो, सो दैट कि आपको इसके बारे में ज्यादा पता ना चले। ये सबसे बड़ा एजेंडा रहता है इनका। तो इसी तरह दीपक पंडित एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे काशी टू कश्मीर में, और मैं, हम दोनों ये फिल्म शुरू की थी। बाद में जब फिल्में ओवर बजट होती चली गई, जो इनका नियम है, ब्लैकमेल करना, अच्छा फिल्म नहीं पूरा होगा, अच्छा इनको प्रोड्यूसर के ऊपर सारा कमांड चाहिए होता है। तो मैं ये जो मैं समझ रहा हूँ रवि भाई, मुद्दा ये है कि आप एक्टर बनने आए और आपको कहा गया प्रोड्यूसर बनो, यानी कि पैसे का इंतजाम करो, संक्षेप में समझे तो। बिल्कुल। अच्छा, मैं लड़ एस्पायरिंग एक्टर्स के प्रोड्यूसर बनने को ना, मैं एक तरह से बॉलीवुड का कॉम्प्रोमाइज मानता हूं। अच्छा, उससे दो चीजें हुई। पहला तो मुझे एज ए प्रोड्यूसर उलझा दिया गया। दूसरा, जब धीरे धीरे मेरी समझ में चीजें आने लगी, जब मैं इनको क्रॉस करने लगा, क्योंकि शुरू में मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी। और जब आप काम करना शुरू करते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आप किसी पे भी अंधा विश्वास करो, लेकिन एक ना एक दिन तो आपकी आंखें खुलती है। तो जब मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की, तो मैं खराब होता चला गया। मेरे रोल को एकदम संक्षिप्त किया गया, मुझे ना के बराबर ट्रीट किया गया, ठीक है, ऑन स्क्रीन। दूसरा, मुझे हमेशा हर प्रोड्यूसर से लड़ा के रखने की कोशिश की गई, एक गलत चेहरा सबके सामने रखने की कोशिश की गई। बट मैं डिगा रहा। और मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा ना अपने टारगेट को लेके, अपने लक्ष्य को लेके बड़ा जिद्दी आदमी हूं। अगर मैं मन बना के आया हूं कि मुझे बॉलीवुड में कुछ करना है, और मैं मन का मजबूत हूं, तभी आया हूं। नहीं तो परिस्थितियां ऐसी कर दी इस व्यक्ति ने कि मैं बता नहीं सकता। जब फिल्म फंसी और जब फिल्म ओवर बजट हुई, आपको मैं बता दूं सर कि मेरी जमीनें तक बिकी। मैं एक परिवार वाला, बाल बच्चेदार आदमी हूं। इस व्यक्ति ने अपने लाभ को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, इसके पास कोई संवेदना ही नहीं है। आप बहुत बड़ी आज बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं रवि भाई कि आपकी जमीनें बिक गई। ये काशी टू कश्मीर फिल्म की बिल्कुल, बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, शशांक फिल्म में भी पहले मुझे ट्रैप किया गया, मुझे एज एन एक्टर पहले मुझे उसमें कास्ट किया गया। उसके बाद जब उसके प्रोड्यूसर हैं मारुति सिंह जी, जब वो फिल्म फंसी, तो फिर मुझे जोड़ा गया उस फिल्म में कि आप एज एन लीड एक्टर आप हैं, आप अगर संभाल सकते हैं तो इसको संभालिए, मैं इतने में बेच दूंगा। अच्छा, दूसरा क्या ट्रैप होता है, जब ये नए प्रोड्यूसर से बात करते हैं पिछली फिल्मों का हवाला लेके, तो जब मैं प्रोड्यूसर मुझे बनने के लिए फोर्स किया गया, तो उस वक्त तो इनके पास गांधीगिरी थी, और भी जो रवि किशन की वो बात कर रहे थे, भोजपुरी फिल्में उनके, धर्म के सौदागर और बाजीगर पवन सिंह की, ये सब फिल्में थी उसके, उनके पास। तो मैं इन्फ्लुएंस हो गया था। तो उस समय वो चीज का कह के मुझे प्रोड्यूसरशिप कराया गया। मैंने भी सोचा कि चलो यार, इस आदमी ने इतनी इतनी फिल्में की, अब कौन जाता है उस फिल्मों के प्रोड्यूसर से बात करने की, भाई तुम्हारा हाल क्या हुआ था। मैं भी ट्रैप हो गया, फिल्में फंस गई। शशांक में भी यही हाल हुआ, इन्हें कहा कि इतना लगाओगे तो इतना दूंगा। अब नया आदमी जो प्रोड्यूसर बन रहा है इंडस्ट्री में, वो तो बेचने की जिम्मा ले नहीं सकता, वो तो पुराना कितने है, रुपए नहीं है। लगवा दिए आपके? अगर मैं इसको समझना चाहूं, कितना रुपए लगवाए आपसे? मेरे काशी टू कश्मीर में 1.25 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं, और शशांक फिल्म में 1.25 करोड़? 50 लाख रुपए बर्बाद हुए, जिसकी लिखित तथ्य मेरे पास है, क्योंकि मैं तथ्य पर बात करता हूं। मैं ना मैं इमोशनली ब्लैकमेल करता हूं जैसे ये करता है ट्रैप। अच्छा, हम एक्टर्स कुछ भी नहीं है इनकी एक्टिंग के सामने। ये आपके सामने ऐसा एक्टिंग करेगा, रोना इनकी आंखों में आंसू ऐसे आता है चुटकियों में, इतना रोएगा और बनाएगा। हमने विप्पा पे केस किया था, जो हमारा है वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन। वहां हम्म। 15-17 लोगों की पैनल बैठी थी। वहां से इसको डांट के भगाया गया कि तुम अपनी ये चालाकियां बंद करो, नहीं तो बॉयकॉट कर देंगे। विप्पा से इसको ब्लैकलिस्ट किया गया।
उसके बाद अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स हमें पैसे नहीं देते हैं। भाई आप फिल्म को ओवर आप बजट ये कह रहे करते हैं कि हो। ये सनोज मिश्रा ब्लैकलिस्टेड हैं? बिल्कुल, विपा से ब्लैकलिस्टेड है। अभी इंपा में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। पूछिए क्यों ब्लैकलिस्टेड है? क्योंकि हमने अपनी फिल्म काशी टू कश्मीर का केस वहां डाला था। हमने ये सारे तथ्य वहां पर प्रस्तुत किए थे। एक एक खर्च वहां प्रस्तुत किया था। अच्छा, ये ऐसे उलझाते हैं, चूंकि इनको तो शुरू से ही उलझाना है। और ये मैं एलिगेशन इससे लगा रहा हूं कि मैं भोगी हूं, और मुझे भारत का नागरिक होने के नाते मुझे अपनी बात कहने का तो पूरा पूरा अधिकार है। और मेरे पास ये तथ्य हैं। जिस दिन जहां पे मुझे तथ्य प्रस्तुत करना आएगा, मैं उस तथ्य के साथ अपनी बात को जो है सत्य साबित करूंगा। आप किसी भी जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप इजीली सबके पास पहुंच सकते हैं। अगर थोड़ा सा इतिहास खंगाला जाए, मुझे ये बताइए कि अगर सनोज मिश्रा के सारे निर्माताओं, अभी दो चार निर्माता जब एकजुट हो गए हैं, क्योंकि आपने तो सबको तोड़ के रखा था। जब सब दो चार निर्माता सबने अपनी आप बीती कही, तो आपको लगने लगा कि वसीम रिजवी जी कुछ कह रहे हैं, हम लोग चमचे हैं। भाई वसीम हम ही रिजवी जी ने चमचों एक ने। और बड़ी अहम बात कही, हम्म। रवि भाई, और चूंकि आपने साथ में काम किया इसलिए वो बात आपके सामने रखना बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि सीतापुर में मेरी फिल्म, चूंकि सीतापुर फिल्म से भी आप जुड़े रहे हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल। जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, तो सीतापुर में उन्होंने कहा कि एक शूटिंग चल रही थी, वहां पर सेट पर शराब पी करके ये सनोज मिश्रा आ गए और बहुत शराब पीते हैं और लड़कियों वाला शौक। ये दो दो चीजें उन्होंने इनके बारे में बताई, बड़े हैरान करने वाली बात थी। किस्मत का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है सनोज मिश्रा। उसने किस्मत को कभी भी ना सब इज्जत नहीं बख्शी। नहीं तो जितने प्रोड्यूसर्स इस पर विश्वास करके इस पे पैसा लगाए ना, अगर ये आदमी सही से काम करता ना, तो आज बॉलीवुड के टॉप पे होता। आज इसका नाम सुनते डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म लेने से इनकार कर देते हैं। कश्मीरी पंडितों के ऊपर अगर कोई पहली फिल्म बनी थी, तो वो काशी टू कश्मीर बनी थी। कश्मीर फाइल्स और शिकारा बाद में आई थी। अगर ये इतना ज्वलंत और इतना आप ये सच्चा कह रहे हैं मुद्दा। कि नाम सुनते ही डिस्ट्रीब्यूटर फिल्में लेने से इनकार करते हैं सरोज मिश्रा का, ये बिल्कुल, स्थिति है? काशी टू कश्मीर आज तक नहीं बिक पाई। हम तो नए थे जब ये अपना फी लेके लूट के भाग गया जिम्मेदारियों के, तो हम तो टोकरी पे लेके अपनी फिल्मों को कई जगह मार्केट में कितने साल से घूम रहे, किसी ने नहीं खरीदा। क्यों? अच्छा, सनोज मिश्रा है, अरे उसने तो डायरेक्शन का डी नहीं आता है। अच्छा, बात ये थी। और जो वसीम रिजवी ने जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा। शाम के 6 होते ही इनकी बियर और दारू शुरू हो जाती थी। ठीक है, एक होता है कि आप में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। जो डायरेक्टर, एक डायरेक्टर सिरताज होता है, और हमने भी अपना बड़ा भाई मान के इनको रखा। अरे 15 सालों की नौकरी छोड़ के मैं एक्टिंग में इनके पीछे चला आया, करोड़ों रुपए लगाए। और आज हम गलत हो गए, हम चमचे चेले हो गए, हम कुछ भी बोलते हैं। ये कोई बात नहीं होती। हमने आप पर विश्वास करके पैसे लगाए, तो आपने हमें ऐसे में बर्बाद इन कर दिया। हालातों में जो आप मुझे बता रहे हैं, इन हालातों में मोनालिसा को लेकर के जिस तरह से ये एक बंजारा लड़की है, फूल बेचने, माला बेचने वाली लड़की, और उसको लेके जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं। इनको एक मुद्दा होना चाहिए। काशी टू कश्मीर से इसको कोई सीरियसनेस नहीं था। उतना गंभीर मुद्दा था, उस फिल्म को इसने बर्बाद कर दिया। शशांक, जो सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी से प्रेरित था, मैं क्यों उस पर जुड़ा? क्योंकि हमारी धरती पूर्णिया के वो थे। आप तो इस बिहार के हैं, नाते हाँ। मैंने उस फिल्म को, जी हाँ, इस नाते मैंने उस फिल्म को संभाला कि चलो उस फिल्म के साथ कुछ न्याय होगा। ब्लैकमेल कर करके नहीं, ये आधी छोड़ देंगे, पहले मेरे पैसे दो। सारी चीज हमने हमने जमीन गिरवी रखे, अपने घर का सोना गिरवी रखा। हमने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया इन फिल्मों को पूरा करने के लिए। आप मुझे एक बात बताएं ना। आप देखिए, बाइट किसकी आ गई है? शशांक फिल्म के प्रोड्यूसर की बाइट आई है ना, मारुति सिंह जी की। आप नेट पर देखिए। आप हम्म। लफंगे नवाब, यही उसकी फिल्म है। हम्म। काशी टू कश्मीर और शशांक का तो मैं ही प्रोड्यूसर हूँ। डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, शशांक राम की की स्थिति क्या जन्मभूमि। है? क्या शशांक फिल्म रिलीज हो पाई है? ये फ्री में मैंने रिलीज की, मजबूरी में। ये भाई साहब तो चले गए अपना पैसा लेके। फ्री में फ्री में रिलीज मैंने, की चूंकि मतलब कोई पैसा नहीं आया आपको कोई उससे? पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। मेरा और मारुति सिंह जी और जो भी प्रोड्यूसर थे, रमेश वर्मा थे, सबका पैसा डूब गया। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि आप ये बोलते हो कि प्रोड्यूसर्स आपको पैसा नहीं दिया। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के फिल्म ओवर बजट हो गए, प्रोड्यूसर्स रोड पे आ गया, उसकी फिल्म में रिलीज नहीं हुई। अगर रिलीज हुई तो आपने ज्यादा थिएटर के पैसे लेके 10 थिएटर में रिलीज किया। वो रोड पे आ गए, उनकी आर्थिक आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई, और आप रोज प्लॉट खरीद रहे हो, आप रोज मकान बन रहे हो, आप बड़े बड़े ऑफिस मेंटेन कर रहे हो, आप 7 स्टार्स मेंटेन कर रहे हो, आप फ्लाइटें हम्म। मेंटेन कर रहे हो। तो वो पैसा कहां से आया आपके पास? आपकी तो सारी फिल्में पिटी हुई है। एक फिल्म बनाओ, बताओ, या एक निर्माता बताओ कि जिसे आपने प्रॉफिट कमा के दिया हो। ना तो ही वो। आप ऐसे में क्या रही भाई,
बताओ, कलाकार कलाकार बहुत संवेदनशील होता है कि आप मोनालिसा के भविष्य को लेकर के भी चिंतित हैं, ये जो स्थितियां आप बता रहे हैं? जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही बेईमानी है, वो किसी व्यक्तित्व को क्या, वो किसी को क्या निखारेगा। अरे मैं भी तो एक्टर बनने आया था, आपने मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद किए, लेकिन आपने पर्सनल द्वेष में आकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो तो मेरी काबिलियत थी, आज मैं धीरे धीरे फिर से खड़ा हो गया। हम बिहारी लोग बड़ा जज्बे वाले होते हैं, हम फांसी नहीं लटकेंगे। उस आपने मजबूर किया था। हमारे और हम्म। प्रोड्यूसर्स रोते रहते हैं कि मेरे तीन तीन बच्चियां हैं, मैं क्या करूं, मैं उनका नाम क्या बोलूं, कितना बोलूं, कितना परेशान किया आपने, सब किसी को परेशान किया है आपने। वो हम्म। चाहे गांधीगिरी के प्रोड्यूसर हो, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के प्रोड्यूसर हो, शशांक के हो, काशी टू कश्मीर के हो, लफंगे नवाब के हो, चाहे गजनवी मतलब के आप हो। ये कह रहे हैं कि हर प्रोड्यूसर का पैसा डूबा है, हर प्रोड्यूसर लुटा है, आप ये कह रहे हैं? तो हम, आपकी आर्थिक स्थिति कहां से उठी हुई, आपकी कौन सी फिल्म सुपर हिट रही है, किस फिल्म की पैसे रिकवरी हुए, तो आपके पास पैसे कहां से आए। निश्चित रूप से आपने इन इन फिल्मों से पैसे मारे। आपने यहां से गाढ़ी कमाई की, आप मजे कर रहे हैं। और आप प्रोड्यूसर को गलत बोल रहे हैं, जिन्होंने आप पर पैसे लगाए, आपको बढ़ाने के लिए पैसे लगाए। आपने उनको सपने दिखाए कि मैं रिकवरी करके दूंगा, क्योंकि नया प्रोड्यूसर तो मार्केट का नॉलेज है नहीं, वो कहां से बेचेगा। ये एक डायलॉग बोलते हैं, डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है फिल्म को बेचना। अच्छा, जब ये शुरू में एग्रीमेंट कराते हैं, इतना टेक्निकली कराते हैं कि आप बाद में इन पर कुछ एक्शन नहीं ले पाइएगा। ये पैसा भी लेंगे तो भाया मीडिया लेंगे, क्योंकि इनको तो बाद में अपने आप को क्लीन चिट देनी है भाई। मैं इतना ही कहूंगा समाज से, इन जैसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। कितने घर इन्होंने बर्बाद किए हैं, कितने बच्चों का भविष्य इन्होंने बर्बाद किया है। मैं एक भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। मैं अपने सारे साथी प्रोड्यूसर्स को देख रहा हूं, सबकी जिंदगी तहस नहस कर दी है। हम लोग किसी तरीके से फिर से स्टैंड कर रहे हैं, फिर से काम कर रहे हैं। हम्म। बहुत शुक्रिया रवि भाई, बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए, इस मुद्दे पर स्टैंड लेने के लिए। आपकी जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि ये पूरा मुद्दा जो है, एक लड़की जो बंजारन है, जो बहुत ही सामान्य तबके से आती है, सामान्य आर्थिक स्थिति है, और जिसको बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, ये उसके भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए इस मामले की सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देखिए ना, मैं ये बोल रहा हूं कि आप उनके पास पूरा उत्तर प्रदेश में वो एक्सपोज हो चुके हैं, कोई हम्म। बचा नहीं। तो अब नए नए जगह को टारगेट करेंगे, नए पात्रों के माध्यम से एक नई हम्म। लॉबी में घुसेंगे कि कोई उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। क्यों, आज उनके नाम पे 7 फिल्में हैं, लेकिन इन 7 फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को खंगाल के आप पैसा लगाएं उस व्यक्ति पर, कि उन 7 प्रोड्यूसर्स का क्या हुआ। कभी उसके इतिहास को देखिएगा, सिर्फ फिल्म की लेगेसी ना देखें, उसके सक्सेस हम्म। रेट को देखें, हम्म। और तब किसी को जज करें और तब किसी का साथ दें, ताकि आप भी हम लोग के जैसा लुटे नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया रवि भाई हमसे बात करने के लिए। आगे जैसा भी होगा हम आपसे संपर्क में रहेंगे, और इस मुद्दे को हम चाहेंगे कि इस मुद्दे की जो सच्चाई है, ये मुद्दा तह तक जाए और सच्चाई समाज के और देश के सामने आए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सत्यमेव जयते सर, सत्यमेव जयते।